हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास संस्कृत में हमारा छठा पाठ चल रहा है। गृहम शून्यम सुताम विना, यानी कि पुत्री के बिना घर सुनना है। तो हम आगे पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में बात कर लेते हैं। देखो, शालिनी माला शालीन च चिकित्सा प्रति गच्छे तो वार्ता कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सा के पास जाते हुए वार्ता करती हैं, बातचीत करती हैं। शालिनी किम बहुत है, क्या हो गया? भ्रातृजय भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भे सौ कुक्षो धारयामि। मैं 3 माह से गर्भवती हूँ, धारण कर रखा है। त्वं भ्रातु आग्रह अस्ति एत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षो कन्यास्ति चेतः गर्भपातेयम्। त्वं भ्रातु आग्रह, यानी कि तुम्हारे भाई ने आग्रह किया है, कहा है कि अहम लिंग परीक्षण कार्य में, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षो कन्यास्ति, अगर कोख में गर्भ में कन्या है तो गर्भपाते थी, गर्भपात करवा दूं, यानी कि बच्चा गिरवा दूं। अहम अति उद्विग्ना अस्मि परम तुम भ्राता वार्तालाप न सुनोति। मैं बहुत अति, यानी कि बहुत ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई है जो वार्तालाप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयति तुम कथम प्रभवती। भाई ऐसा कैसे चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वरदा। शिशु यानी कि बच्चा कन्या हो, ऐसी उसकी हत्या करना कहाँ की समझदारी है, उसको समझा रही है। जघन्य कृत्य, ये तो जघन्य अपराध है। त्वं विरोध न करती, क्या तुमने विरोध नहीं किया? सैत वह शरीर स्थित शिशु वरदाय चिंत्यति त्वं तुष्णीम तिष्ठति। तुम्हारे शरीर में जो है बच्चा है, वो कह रही है कि तुम विरोध नहीं करती हो, तो वह कह रही है कि तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है, गर्भ धारण कर रखा है, उसकी सोच रही हो कि तुम चुप हो, चुप बैठी हो। तिष्ठी, तिष्ठि में तिष्ठ धातु स्था धातु हो गई, और ये लट लकार का मध्यम पुरुष से एक वचन है। अधुनेव गृहम चले, अधुना प्लस ने एव वृद्धि संधि हो रही है। आज अब इस प्रकार घर ही चलो। नास्ति आवश्यक लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृह आगे, भाई को जब घर आएगा, गृह आगे जब भाई घर वापस आएगा, अहम वार्ता करी जी, मैं वार्ता यानी कि बातचीत उससे करूंगी। जो वो ननद है वो भाभी को समझा रही है कि तुम भाभी क्यों परेशान हो, क्या हुआ भाभी, क्या परेशानी है? तो कह रही 3 माह से गर्भवती हूँ। तो भाई कह रहा है कि गर्भ शिशु का लिंग परीक्षण करवाओ, और अगर लड़की है तो इसको आप गर्भपात करवा दो, इसको गिरवा दो। तो वो कह रही है कि भाई ऐसे कैसे सोच सकता है, क्या शिशु कन्या है तो मारने योग्य होती है क्या? ये तो बहुत बड़ा पाप है, जघन्य अपराध है। तो विरोध क्यों नहीं करती? भाई राकेश तुम्हारे शरीर में शिशु की हत्या करने की सोचता है, तुम चुप कैसे बैठी हो? अभी घर चलो, और लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं जब भाई आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी, ऐसे वो कह रही है। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वलयन्ती भवानी स्तुति चापि करोति। देख, संध्या काले शाम के समय भाई आता है, भ्राता आगच्छति भाई आता है, हस्तापादिका प्रक्षाल्यति, प्रक्षाल्य यानी कि हाथ पैर धोता है, वस्त्राणि यानी वस्त्र परिवर्तन करता है, बदलता है, और पूजा घर में जाकर के दीपक प्रज्वलती यानी कि जलाता है, और भगवान की स्तुति करता है। तदंतरम चाप्यनार्थान सर्वे एकत्र, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एक तीर्थ होते हैं। चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्र, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश माला तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी किम एकथयत सा। तुम चिकित्सा के पास गई थी, यानी डॉक्टरनी के पास गई थी, क्या कहा उसने? माला मौन आश्रित, जो माला है वो चुपचाप सुनती रहती है।
तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षा पुत्री अंबिका पितु कोरडे उपस्ति तस्मात् चाकलेहम च यास्ते। राकेश अंबिका की को प्यार करता है। लो तदेव क्रीडन्ती यानी कि तभी खेलते हुए, माला चुपचाप सुनती है, उसी समय खेलती है समय खेलती हुई 3 साल की उसकी त्रिवर्ष 3 वर्ष की उसकी पुत्री है अंबिका। वो पिता की राकेश की गोद में बैठती है और उसके चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका ला लेते हैं। राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसको खेलने के लिए देकर उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है। उतारते पुनः माला प्रश्नवाची दृष्टा पूछी, और फिर से माला को प्रश्नवाचक नजरों से देखता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टा उत्तर देता है। शालिनी ये सब देखकर उसे उत्तर देती है। ओके स्टूडेंट, आगे का हम कल पढ़ेंगे।